हाय फ्रेंड्स, मैं विभा। आज हम संस्कार के बारे में बात करना चाहते हैं। हमारे जीवन में संस्कारों का बड़ा ही महत्व है। जीवन में काम आने वाली सत प्रवृत्तियों का बीजारोपण भी संस्कार के माध्यम से होता है। यूं तो भारत में संस्कारों का उदय अतीत में हुआ था, लेकिन अनेक परिवर्तनों के बाद भी यह आज भी जीवित है। व्यक्ति को पवित्र बनाने वाले अनुष्ठानों अथवा प्रतीकात्मक धार्मिक क्रियाकलापों को ही हम संस्कार कहते हैं। संसार में ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जहाँ कोई न कोई संस्कार से जुड़े हुए आचार विचार या अनुष्ठान या कोई न कोई संस्कार न पाए जाते हों। वास्तविकता तो यही है कि जो संस्कृति जितनी अधिक प्राचीन होती है उसमें संस्कारों का महत्व उतना अधिक होता है। संस्कारों का उद्देश्य होता है कि मानव के सरल मन और उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त करना। संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति की अशुभ शक्तियों से रक्षा होती है। संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति करता है। संस्कार के ही द्वारा उन शक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करता है, मान सम्मान पाता है। संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र ही वह धुरी है जिस पर व्यक्ति का मान सम्मान सुख शांति निर्भर करता है। संस्कार के द्वारा व्यक्ति के चित्त की शुद्धि होती है। मानव के मन में सद्गुणों का विकास होता है, दुर्गुण विकार दूर होते हैं। व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार करने पड़ते हैं। संस्कारों का मूल प्रयोग आध्यात्मिक भी है और नैतिक विकास का भी है। भारतीय धर्म के अनुसार 16 संस्कारों के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिष्कार किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। पहला है गर्भाधान संस्कार। यह जन्म से पूर्व का संस्कार है। इसमें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले नव दंपतियों के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पूर्व शिक्षण है। ऐसा माना जाता है कि आने वाली जीवात्मा जो है ईश्वर का स्वरूप है, उसे आमंत्रित करने के लिए नव दंपति को परिस्थितियों का आकलन कर लेना चाहिए। पुष्पन संस्कार, यह गर्भस्थ शिशु के मंगल कामना के लिए है। इसमें गर्भवती स्त्री के दाहिना नासिका के छिद्र में वट वृक्ष की छाल का रस डालकर श्रेष्ठ संतान की कामना की जाती है। इसके बाद गर्भ पूजन होता है। परिवारजन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। गर्भवती स्त्री नियमित रूप से खीर की 5 आहुतियाँ यज्ञ कुंड को देती है और नियमित रूप से विशेष मंत्रों का उच्चारण करती है। सीमंतोन्नयन संस्कार, इसका अर्थ होता है गर्भवती स्त्री के केश को ऊपर की ओर उठाना। इसमें यह माना जाता है कि गर्भवती स्त्री को कोई अमंगलकारी शक्ति प्रभावित कर सकती है, उसके बचाव के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आंशिक रूप से स्त्री को प्रसन्न करने का भी प्रयास किया जाता था और यह संस्कार जो है 6ठे या 8वें महीने में किया जाता था। जात कर्म संस्कार, यह जन्म के तुरंत बाद किया जाता है और इस संस्कार का उद्देश्य नवजात शिशु के अशुभ शक्तियों से, अमंगलकारी शक्तियों से बचाव और उसके स्वस्थ और दीर्घ आयु होने की कामना है। नाभि भेदन पूर्व वेद मंत्र उच्चारण के साथ यह संस्कार संपन्न होता है। इसके बाद आ जाता है नामकरण संस्कार। यह संस्कार जन्म के 10वें या 11वें दिन करने का विधान है। इसमें भी मतभेद है। बृहस्पति के अनुसार 32वें दिन करने का विधान है। इस संस्कार में माता बच्चा को स्वच्छ वस्त्र में लपेट के उसके सिर को स्वच्छ जल से गीला करके पिता के गोद में दे देती है। प्रजापति नक्षत्र उसके देवताओं शाम की आहुतियाँ देकर पिता बच्चा के कान में उसके नाम का उच्चारण करता है और वहीं पर उसके लिए मंगल कामना की जाती है। नामकरण संस्कार के बाद आ जाता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का तात्पर्य होता है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात
माता और शिशु को प्रसूति गृह से बाहर निकलकर घर के अन्य भागों में स्वच्छतापूर्वक जाने की अनुमति प्रदान करना। इसमें क्या होता है कि घर में ऐसे स्थान पर जहाँ सूर्य के दर्शन हो सके उस स्थान को गोबर या मिट्टी से लेप दिया जाता है और उस स्थान पर स्वस्तिक चिन्ह बनाकर धान बिखेर दिया जाता है। अब मंत्र शंख के साथ पिता बच्चा को उपहार देता है, सूर्य का दर्शन भी कराया जाता है। इसी के साथ ये संस्कार संपन्न होता है और यह संस्कार जो है सामान्यतः तीसरे या चौथे महीने में करने का विधान है। निष्क्रमण के बाद आ जाता है अन्नप्राशन संस्कार। इसमें बच्चा को घी, शहद, दही के साथ अन्न दिया जाता है, खीर भी दे सकते हैं। और अब आ जाता है मुंडन संस्कार, जिसको चूड़ाकर्म संस्कार भी कहते हैं। और यह संस्कार जो है अधिकांशतः लोग देवस्थान या तीर्थ स्थान पर करते हैं। और इसमें क्या होता है, एक नियम होता है। इसमें नियम ये होता है कि या तो ये 1 वर्ष के समाप्ति के पहले कर लें या बच्चे के जो तीसरा साल लगता है उसकी समाप्ति के पहले ये कार्य कर लें। इसके बाद हम यहाँ पे ये बात बताना चाहेंगे कि जो अन्नप्राशन संस्कार होता है वो 6ठे महीने में किया जाता है। मुंडन संस्कार हो गया। अब मुंडन होने के बाद क्या होता है कि कर्ण भेदन संस्कार, माने कि कान को छेदने की प्रथा। अब आयुर्वेद के अनुसार इस संस्कार की कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन डॉक्टर पांडे के अनुसार जहाँ तक प्रश्न है कर्ण भेदन की, तो आरंभ में इसका प्रचलन अलंकरण के लिए हुआ होगा। इसके बाद यह उपयोगी सिद्ध हुआ। बाद में इसको महत्व देने के लिए धार्मिक स्वरूप जो है प्रदान किया गया। इसके बाद आता है विद्यारंभ संस्कार। यह संस्कार जो है 5 वर्ष की आयु में होता है, जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षा जो है शिक्षा न रह करके विद्या बने, इसके लिए लक्ष्मी गणेश का पूजन कर ज्ञानवर्धन करने वाले इस संस्कार को सरस्वती का नमन कर पूर्ण करते हैं। इसमें क्या होता है, जो शिक्षा के उपकरण होते हैं जैसे कापी, पट्टिका, स्याही, दवात, कलम, इनका जो है वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया जाता है। बालक गुरु को प्रणाम करता है, बालक श्रेष्ठ बने, महान बने। बालक जिस पट्टिका या कापी पर लिखता है उस पर अच्छा छिड़कवा कर बालक को तिलक लगाया जाता है। बालक को आशीर्वाद दिया जाता है कि वह श्रेष्ठ लोक सेवी नागरिक बने, ऐसी कामना की जाती है। उसके बाद आ जाता है उपनयन संस्कार। यह संस्कार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यह संस्कार बहुत ही विधि विधान के साथ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उपनयन संस्कार के बिना व्यक्ति कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकता है। अब वेदारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार के बाद ही वेदारंभ संस्कार प्रारंभ हो जाता है, यानी जब उपनयन संस्कार हो गया है तभी वह बच्चा वेद का अध्ययन प्रारंभ कर सकता है। उसके बाद केशांत संस्कार आता है। इसमें सिर के बाल उतारे जाते हैं। यह 16 संस्कार में से एक संस्कार माना जाता है। इस संस्कार में 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी को एक बार फिर से ब्रह्मचार्य के नियमों को याद दिलाया जाता है। इस संस्कार के बाद वह कुछ समय तक कठोर संयम के साथ जीवन व्यतीत करता है। समावर्तन संस्कार, यह शिक्षा समाप्ति के बाद किया जाता था। उसके बाद आता है विवाह संस्कार। हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अनुसार विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। हमारी संस्कृति में विवाह को मन और आत्मा का पवित्र बंधन माना जाता है और इस संस्कार के अनुसार पति पत्नी एक पवित्र सूत्र में बंध जाते हैं और आजीवन एक साथ रहते हुए एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। इसके साथ ही साथ सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों को निभाने का भी शपथ लेते हैं। अंत्येष्टि संस्कार,
जो कि हमारे जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। जो व्यक्ति मर गए हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्मा के शांति के लिए किया जाता है। इसी के साथ यह 16 संस्कार पूर्ण होता है। धन्यवाद।